अक्षय तृतीया वाले दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर पहली बार अवतरित हुई थी और उनका वेग इतना तेज था कि शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में इसी दिन धारण किया था। माँ लक्ष्मी या विष्णु भगवान की अगर हम पूजा करते हैं तो उसका 100 गुना फल हमको प्राप्त होता है। अगर हम सोना खरीदते हैं तो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। शादी अगर किसी की नहीं हो रही है तो आप बिना मुहूर्त के अक्षय तृतीया पे कर सकते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये एक श्लोक है, इसका आप जाप कर लीजिए। पूरे विष्णु सहस्त्र नाम को जो भी आपको फल मिलने वाला है वो इससे फल मिल जाएगा। तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इन्हीं 7 सालों में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अक्षय तृतीया भी कौन कौन सी राशि वाले लोगों के लिए बढ़िया रहने वाली है? जो एलोवेरा होते हैं उसको घर में नहीं रखना चाहिए, क्या ऐसा होता है क्या? राहु शनि जब मिलते हैं, इनकी युति होती है तो पिशाच योग का निर्माण होता है। मई कैसा रहने वाला है? तो मिथुन राशि में जैसे ही गुरु आएंगे तो आते ही कुछ बदलाव करेंगे। कभी कभी कुछ दिन सिर्फ तारीख नहीं होते बल्कि एक विश्वास होता है, एक शुभ संकेत होता है, और ऐसा ही एक दिन होता है अक्षय तृतीया। दरअसल इस दिन के पीछे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। सब कुछ आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस दिन के लिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल कभी न खत्म होने वाला होता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या फिर कोई गहरा संदेश? आज के इस एपिसोड में शायद इस दिन को लेकर आपकी सोच बदल जाए। आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। द कांक्षा शो में आज इस एपिसोड के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। और क्योंकि सोने को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं कि इस दिन सोना खरीदा जाए, बहुत शुभ होता है लेकिन बहुत महंगा है, तो आप फिर क्या खरीद सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पॉडकास्ट के जरिए आपको आज क्लियर होंगी। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान रहेंगी, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। आज हमारे साथ इस खास एपिसोड में एस्ट्रोलॉजर शिवांगी निर्भया, जो कि स्पिरिचुअल कोच भी है और साथ ही सोल चक्रा हीलर भी है। आज सबसे पहले शिवांगी जी से बहुत सारे सवाल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल अक्षय तृतीया को लेकर, इसका महत्व क्या वो भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि 29 को हम अक्षय तृतीया मनाएं या फिर हम 30 को मनाएं। तो एक बार ये भी कंफ्यूजन आप क्लियर करिएगा और इसके पीछे जो बहुत सारी कथाएं हैं, मिथ हैं, वो भी जरा आप दर्शकों को बताइए। राधे राधे। मैं बताना चाहूँगी अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है और इसके पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ जो नर नारायण अवतार हुआ था हरि का, वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। भगवान परशुराम का जो जन्म हुआ था, जो विष्णु भगवान के ही छठे अवतार हैं, उनका जन्म भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। अक्षय तृतीया वाले दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर पहली बार अवतरित हुई थी और उनका वेग इतना तेज था कि शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में इसी दिन धारण किया था। अक्षय तृतीया वाले दिन ही माँ लक्ष्मी या विष्णु भगवान की अगर हम पूजा करते हैं तो उसका 100 गुना फल हमको प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया अपने आप में एक ऐसा मुहूर्त है क्योंकि इसी दिन से त्रेता युग की, सतयुग की शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत ही पवित्र समय होता है। इस दिन कोई भी जप तप पुण्य किया जाए उसका सहस्त्र गुना फल होता है। अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि 29 को है या 30 को अक्षय तृतीया है और शुभ मुहूर्त उसका 5:38 से 5:38 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 11:35 तक जाएगा। तो कोई भी शुभ कार्य आपको जो करने हैं, जाप करना है, कोई भी तप करना है, कोई भी दान करना है, वो इस ड्यूरेशन में आप करें। ऐसे तो पूरे दिन ही कर सकते हैं आप। अगर आपकी शिफ्ट ऐसी है कि मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं तब आप इवनिंग में भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मुहूर्त शुभ ये है। अब सोना खरीदने का जैसे आपने अभी बोला, तो सोना खरीदना शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी को सोना बहुत प्रिय है और सोना हमारी जो आर्थिक समृद्धि होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम सोना खरीदते हैं तो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है।
माँ ओके। लक्ष्मी साथ में विष्णु भगवान के साथ में हमारे घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन अब सोने के रेट इतने बड़े हुए हैं तो सोना हम नहीं खरीद पा रहे हैं, तब आप रुई खरीद सकते हैं। उससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और जो सोना खरीद रहे हैं ना, वो लोग भी रुई जरूर खरीदें। अच्छा। रुई खरीदें आप। साथ में आप पीली सरसों खरीदें। पीली सरसों में माता लक्ष्मी का वास होता है। आप खरीद के लाएं, उसको अपनी तिजोरी में रखें। जो भी आपका लॉकर होता है उसमें एक येलो कलर के कपड़े में पोटली बनाएं और उसको रख दें। आप साथ में एक झाड़ू खरीद के ला सकते हैं। जैसा कि हम धनतेरस या दीपावली पर करते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। ओके। क्योंकि ये माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को समर्पित दिन है। अच्छा, विष्णु भगवान को समर्पित ये दिन है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, जैसे मैंने बताया, सतयुग की शुरुआत हुई। पालन करता है वो। अगर हम इस दिन पर कोई भी काम करेंगे, हमारा जीवन कौन पालन कर रहा है? हरि कर रहे हैं। और विष्णु भगवान को समर्पित है क्योंकि नर नारायण अवतार जो हुआ था वो भी विष्णु भगवान का था। जो हयग्रीव 24 अवतार हैं भगवान के टोटल, उसमें से हयग्रीव अवतार भी इसी दिन हुआ था। परशुराम अवतार भी इस दिन हुआ था। इसलिए ये भगवान श्री हरि को समर्पित दिन है। इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं वो बहुत प्रभावी होता है। तो ये दिन अपने आप में एक बहुत ही, अब जैसे आपने सुना होगा कि शादी अगर किसी की नहीं हो रही है तो आप बिना मुहूर्त के अक्षय तृतीया पे कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वो दिन है जिस दिन किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है किसी भी शुभ काम के लिए। कि कोई मांगलिक है, उसकी शादी नहीं हो रही है, 1 साल तक ऐसा होता है कि शादी नहीं हो रही है, ग्रह संयोग ऐसे हैं, आप अक्षय तृतीया पर कर सकते हैं। अच्छा, विष्णु सहस्त्र नाम का भी आपने जिक्र किया, ये क्या होता है? और ये आपने कहा कि इसका पाठ आप करिए, तो किस तरह से लाभ लोगों को इससे मिलता है? विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो विष्णु जी के 1000 नाम। और इसको पहली बार पुराणों में ऐसा वर्णित है, व्यास जी ने एक लिपिबद्ध करके इसकी रचना की थी। महर्षि जो वेद व्यास जी थे, और जो भीष्म पितामह थे उन्होंने पहली बार, जो युधिष्ठिर थे उनको ये ज्ञान दिया था विष्णु सहस्त्र नाम का। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और वो जो बाणों की सैया थी उस पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को बताया था। और ये सहस्त्र नाम सारे 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करता है। अच्छा। क्योंकि इसमें 108 श्लोक हैं। 108 इसमें श्लोक हैं। और अगर उसको हम देखें तो हमारे नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अच्छा। हाँ, हर नक्षत्र का 4 चरण है। तो उन चरणों के हिसाब से किसी को, जैसे एस्ट्रोलॉजी पे मैं बात करूं तो उन्हीं चरणों के हिसाब से हमें नाम के अक्षर मिलते हैं। जैसे आपका आकांक्षा है तो आ जो मिला ना, वो आपको किस नक्षत्र के आधार पर मिला। जैसे मेरा शाह है तो वो किस नक्षत्र के आधार पर, तो नक्षत्र के आधार पर ही हमको अक्षर मिलते हैं। तो 27 हो गए हमारे नक्षत्र, 4 हो गए उसके चरण। जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे लिए टोटल मिल जाएगा 108। ओके। तो अगर हम देखें तो हर नक्षत्र वाले के लिए एक एक श्लोक का वो पाठ कर ले। जैसे हो गया, सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र हो गया, तो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण जिसका हो, चार्ट में, बर्थ चार्ट में वो होता है कि आपका प्रथम चरण है, द्वितीय है, तृतीय है, इस तरह से लिखा होता है। तो अश्विनी के अगर प्रथम चरण वाला कोई व्यक्ति है तो वो श्लोक के पहले श्लोक का पाठ कर ले। इसी तरह से अगर कोई भरणी वाला है, 5वें श्लोक का पाठ कर ले। अब लास्ट में सबसे पहुंच जाती हूँ, रेवती नक्षत्र वाले हैं तो 105 हो गया, 106 हो गया, 107 हो गया, 108 हो गया, 4 आ गए उसमें चरण। इस तरीके से इसका पाठ कर सकते हैं आप। कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिएगा आपका नक्षत्र कौन सा है और फिर नक्षत्र का चरण कौन सा है, जो कि आपके चार्ट में लिखा होगा। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो और देख लो। अच्छा, जैसे हमने जब पिछले पॉडकास्ट में बात की थी हनुमान चालीसा को, तो एक तरीका होता है हनुमान चालीसा का पाठ करने का, तो विष्णु सहस्त्र नाम में भी कुछ ऐसा ही है क्या? सही तरीका मतलब क्या है? बिल्कुल, वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि आप कोई भी पाठ करो, अगर आपको याद है तो आप सांसों के माध्यम से करो। ओके। आप ध्यान में जाओ, ध्यान में करो। जैसे मैंने लास्ट में भी बताया, हनुमान चालीसा ध्यान में करो बैठ के, अगर आपको याद है। लेकिन सहस्त्र नाम किसी को नहीं याद है, पर जैसा मैंने बताया कि पर्टिकुलर आप एक श्लोक का पाठ कर सकते हैं अपने नक्षत्र के हिसाब से। तो वो आप पर्टिकुलर एक श्लोक लीजिएगा, उसको लर्न कीजिएगा और उसको आप सांसों के माध्यम से करो। वो बहुत इफेक्टिव होता है। आप जो चाहेंगे आपकी लाइफ में आपको वो मिलेगा। ग्रहों से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही होंगी सबको ये कंट्रोल कर देगा। आप सांसों के माध्यम से करो। और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो बैठ के इसका पाठ करें। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एक जो 1000 नाम है नहीं कर पा रहे हैं लोग, जिनके पास वक्त नहीं है, तो शॉर्टकट तो हर चीज़ का चल रहा है ना। और वो ऐसा शॉर्टकट बताऊंगी जो माता पार्वती को शिव जी ने बताया था। अच्छा।
आपने सुना होगा राम राम, इसका कैलकुलेशन भी 108 ही बताया है कि हाँ। आप राम राम बोल दो। हाँ। इसी तरह से माता पार्वती को जब उन्होंने वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो वो पहले ऐसे कपल थे जो आध्यात्मिक चर्चा करते थे, हर चीज़ पर अच्छा। डिस्कशन होता था उनका। तो शिव जी ने कहा कि उमा तुम्हें इतना वक्त लग रहा है, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। हाँ। तो आप ऐसा कीजिएगा, मैं आपको एक सरल रास्ता बताता हूँ, विधि, जिससे आपका सहस्त्र नाम हो जाएगा। तो वो है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये एक श्लोक है, इसका आप जाप कर लीजिए। पूरे विष्णु सहस्त्र नाम को जो भी आपको फल मिलने वाला है वो इससे फल मिल जाएगा। ओके। जो लोग पूरे 1008 नाम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 1000 नाम बहुत टाइम लग जाएगा, या पर्टिकुलर एक श्लोक का भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हर राशि वाला, हर नक्षत्र वाला, हर इंसान कर सकता है। ओके। मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा। हाँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम नाम जो है ना, ये उमा आपको सहस्त्र नाम जो आप कर रही हैं, 1000 नाम विष्णु के जो कर रही हैं, उनके बराबर आपको फल देगा। अच्छा, तो अभी आपने ग्रहों का जिक्र किया था, सभी ग्रहों को कंट्रोल कर लेते हैं? सभी ग्रहों को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर बताऊंगी कैसे कंट्रोल करता है। जैसे विष्णु जी के मुख्य जो अवतार हैं, ऐसे टोटल 24 हैं, लेकिन मुख्य अवतार 10 हैं, जो कल की होना अभी बाकी है। 9 अवतार हो चुके हैं और 9 ही ग्रह हैं हमारे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला अवतार उनका मत्स्य अवतार था। तो मत्स्य अवतार, अगर आप मत्स्य भगवान की पूजा करते हैं विष्णु जी के, तो आपका केतु कंट्रोल होता है। ओके। अगर केतु आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप मत्स्य अवतार की पूजा करो। उनकी आप प्रिंट आउट लगा लो, उनकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट करो, उनके नाम जप हैं वो करो। इसी तरीके से दूसरा अवतार था कूर्म अवतार, जो समुद्र मंथन के टाइम कूर्म को ही रखकर उसके ऊपर वो पर्वत रखा गया था। उसने उसका भार पूरा लिया था। तो वो शनि से कनेक्ट है। कूर्म अवतार जो है विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का जो राहु है, तो राहु वराह भगवान से कनेक्ट है। वराह भगवान जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया था, उनका युद्ध हुआ था, तो वापस वो वहां से लेकर आए, युद्ध करा हिरण्याक्ष से, और दाढ़ पर पृथ्वी को रखकर वो वापस निकले। वो जगह सोरो सूकर क्षेत्र है, जहां पर उन्होंने पुनः पृथ्वी को स्थापित किया था। अच्छा। और गर्भों तक जो है महासागर है, नासा भी उसकी रिसर्च कर चुका है। वो सागर था जहां उन्होंने पृथ्वी को लेके वो हिरण्याक्ष छुपा था। तो वापस रखा। वो राहु को कंट्रोल करने के लिए आप वराह भगवान की पूजा करो, सोरो सूकर क्षेत्र जाओ, वहां पर आप राहु की, वराह भगवान का अभिषेक करो, पूजा करो। राहु को कंट्रोल करना। राहु कलयुग का राजा है। राहु की एक बात और मैं बताऊंगी लोगों को, राहु से लोग डरते हैं, लेकिन अगर आपने राहु की एनर्जी को पॉजिटिव कर लिया तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देता है वो। राहु की एनर्जी को आप एक्टिवेट करो पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है, और पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव कर लो, क्योंकि वो कलयुग का राजा है, सब कुछ देगा आपको। ऐसे ही अगर कृष्ण अवतार की बात करूं, तो वो चंद्र को कंट्रोल करते हैं। कृष्ण जी की पूजा करो। चंद्रमा वीक है तो, सूर्य वीक है अगर आपकी कुंडली में, तो आप राम जी की पूजा करो। वामन अवतार जो हुआ है, वो उनका बृहस्पति भगवान से कनेक्ट है। गुरु जो है जुपिटर, उसको कंट्रोल करने के लिए वामन अवतार की पूजा करो। ऐसे ही नरसिंह अवतार की पूजा करो अगर मंगल आपको परेशान कर रहा है। अगर आपको शुक्र परेशान कर रहा है, परशुराम भगवान की पूजा करो। इस तरह से ही विष्णु भगवान के सारे अवतार हैं, वो सारे ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम में सारे नाम आ गए ना। अच्छा। यही सारे भगवान के अवतार हैं। 9 अवतार अब तक हुए हैं। बुद्ध कमजोर है, जो महात्मा बुद्ध हुए थे, उनका ध्यान करो। अच्छा। तो इस प्रकार से ये कंट्रोल करता है। जैसे विष्णु सहस्त्रनामम अभी आपने बताया कि अगर आप करते हैं तो सारी चीजें आपको मिलती है। वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव लोग तो इसका पाठ करते ही हैं, लेकिन अगर आप ग्रहों से परेशान हो रही हैं, बहुत ज्यादा आपको ग्रह पीड़ित हैं, कई बार होता है, कई बार ना चार्ट में ऐसा होता है कि हमारा जो केंद्र होता है, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th और 10th अगर खाली है, तब भी आपको लाइफ में बहुत हर्डल्स आते हैं। ये पाठ करने से माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जा सकता है? माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती हैं। होता क्या है अक्सर कि दीपावली पे भी लोग ये करते हैं गलती, कि केवल लक्ष्मी पूजन करते हैं। अब कहीं भी अगर आप वाइफ को बुलाओगे, प्रैक्टिकली सोचिए, तो वो चली जाएगी, लेकिन हस्बैंड के साथ जाएगी, तब ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो आप विष्णु भगवान सहित बुलाओ। माँ
लक्ष्मी को विष्णु भगवान की पूजा करो। जैसे होता है कई रील्स में आपने देखा होगा कि पैर दबाइए आप, ये बोलता है पति के, तो उसके पीछे भी रीजन होता है कि क्यों दबाने हैं। जैसे विष्णु भगवान के माँ लक्ष्मी है ना चरण दबाती हैं तो घर में लक्ष्मी आती है, उसके पीछे ये सारे रीजन हैं। जुपिटर हैंड में होता है, लेडीज के पैर में शुक्र होते हैं, तो दोनों के योग से चीजें अच्छी होंगी घर में। तो कभी भी लक्ष्मी पूजन आप कर रहे हैं, कभी भी अक्षय तृतीया पर भी करें तो विष्णु भगवान का पहले करें। ओके। लक्ष्मी पूजन में भी बताऊंगी कि कभी भी आप अपने घर में कर रहे हो लक्ष्मी जी की आरती मत करो, क्योंकि लक्ष्मी विदा हो जाती है आरती के बाद। अच्छा। नारायण की आरती करो, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। तो मतलब क्या कभी भी माँ लक्ष्मी की आरती दीपावली पर भी कभी नहीं करनी चाहिए। आप उनका जो श्री सूक्तम है, श्री सूक्तम का पाठ करो, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करो, और अगर संस्कृत में जो लोग नहीं कर सकते हैं लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, राइट, श्री मंत्र का जाप करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें, लेकिन आप आरती लक्ष्मी जी की नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान विष्णु की हम पहले आरती कर लें फिर माँ की आरती कर लें? माँ की करिए मत। अच्छा। आरती मत करिए। वो क्या होता है, आरती के बाद हम लोग भी होते हैं ना, प्रसाद लिया और चले जाते हैं, तो आरती के बाद माँ विदा हो जाती है, और दिवाली की रात्रि में तो हमें उन्हें रोकना है। ऐसी अक्षय तृतीया भी वही दिन है कि माता लक्ष्मी से रिलेटेड जितनी पूजा आप कर सकते हैं आप कीजिएगा। धन समृद्धि के लिए आप लॉकर में क्या क्या चीजें रख सकते हैं, जैसे पीली कौड़ी आप खरीद के ला सकते हैं अक्षय तृतीया पर, वो भी लक्ष्मी का प्रतीक है, वो लाइए, उनका पूजन कीजिएगा और आप अपने लॉकर में रख दीजिएगा। इसी तरह से हर राशि वालों के लिए, हर मूलांक वालों के लिए चीजें हैं जो अक्षय तृतीया पर हम कर सकते हैं। अच्छा, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है, ये क्या होता है और ये किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाता है? माँ ललिता जो है ना बाला सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी, 10 महाविद्याओं में से एक है वो। और अगर उनका पाठ जो भी इंसान करता है, ऐसे हर पाठ के अपने अपने प्रभाव हैं, लेकिन जो माँ श्री विद्या के साधक हैं तो श्री विद्या वाले ललिता माँ को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और ये पाठ बहुत प्रभावशाली होता है। मैं अपने जीवन का ही बताऊं तो अभी मुझे सिर्फ 1 वर्ष हुआ है ये पाठ करते हुए। आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं रहता जो माँ नहीं देती, आपकी आध्यात्मिक चेतना की जागृति हो जाती है। अब इसमें ना एक एक चक्रा के बारे में भी बताया है आकांक्षा जी कि ललिता सहस्त्रनाम है ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विभेदनी, इस तरह से एक श्लोक आता है। मतलब आपकी जितनी ग्रंथियां हैं, जो हमारे चक्रा है ना, इसमें ग्रंथि हैं, तो उनको जो गांठें बोलते हैं, मानसिक गांठें, उनको ये खोल देता है। आपकी एनर्जी इस लेवल पर पहुंच जाती है कि आप पास्ट लाइफ तक देखने लग जाते हैं। अगर आप कंटिन्यू इस पाथ पर हैं और ललिता सहस्त्रनाम के पाठ को आप कर रहे हैं, इसमें अल्फा, बीटा, गामा, थीटा सब कुछ है। उसकी रेंज को सबसे ज्यादा रेंज जो होती है वो अल्फा की होती है, तो वो रेंज होती है इसमें। अगर आप पाठ करें, इसको लोगों ने रिसर्च किया है, साइंटिफिकली भी रिसर्च किया है, स्कैन किया है लोगों के लिए कि जो लोग नियमित ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हैं उनकी अल्फा रेंज बहुत हाई होती है, इवन थीटा तक उनकी हाई हो जाती है, जो सोते टाइम डाउन होती है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी चूंकि अक्षय तृतीया पे हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, अभी आपने बताया भी था सोना खरीदना शुभ होता है, लेकिन अभी तो गोल्ड की रेट कंटिन्यू एक तो बढ़ रहे हैं, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि मतलब अभी आगे जाएंगे और इंक्रीज होंगे? दिसंबर तक मेरा जो प्रिडिक्शंस है वो 1 लाख पार करेगा ये। ओके। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी भले ही थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है लेकिन जल्दी 55 या 60 के आसपास आएगा। इसमें ना अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो इस साल के जो राजा हैं, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि ग्रहों की एक संसद लगती है ना, हमारे ग्रहों की भी, तो इस साल के जो राजा हैं वो सूर्य हैं। तो सूर्य इसको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, सोने को रेट बढ़ेंगे। मंगल का भी साल है ये, ऐसे अगर न्यूमेरोलॉजी पे जाएं तो मंगल का भी साल है, तो रेट तो इसके इंक्रीज होने हैं। दिसंबर तक रेट बहुत हाई जाएंगे। ओके। अक्टूबर में हो सकता है थोड़े से डाउन हो, लेकिन दिसंबर तक 1 लाख पार करेगा ही पड़े। अच्छा, ठीक है। अभी चूंकि अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि आप घर पर दीपक जलाइए जी, तो इसके पीछे क्या रीजन होता है और घर के कौन से ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर दीपक जलाना चाहिए? दीपक के पीछे क्या है, दीपक हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, अंधेरे को दूर करता है ना, तो हमारे जीवन में प्रकाश आए, जो भी नेगेटिविटी है हमारे घर की वो दूर हो। अब इसमें दीपक आप कई स्थानों पे लगा सकते हैं, देव स्थानों पर तो आपको लगाना ही चाहिए, लेकिन दीपक अक्षय तृतीया के लिए भी बताऊंगी और डेली रूटीन में भी बताऊंगी कि आपको 5 दीपक तो अवश्य लगाने चाहिए हर रोज। हाँ, एक अपनी कुलदेवी का, एक अपने पितरों का, एक अपने मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए माँ लक्ष्मी के लिए, एक अपने मंदिर में, और एक अपने किचन में माँ अन्नपूर्णा के लिए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का भी अवतरण दिवस जो है वो अक्षय तृतीया है। ओके।
और अन्नपूर्णा सदा सहायते, मतलब अन्नपूर्णा जो है, अगर हमारे घर में अन्न नहीं होगा किसी के भी, तो आप कैसे जीवन यापन करोगे? अन्न के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता ना। तो माँ अन्नपूर्णा का भी किचन में एक दीपक लगाना बहुत जरूरी है। और जो लोग ला सकते हैं वो अन्नपूर्णा माँ की जो तस्वीर होती है, पेंटिंग या किसी तरह से प्रिंट आउट लेकर वो किचन में पेस्ट कर दें। अच्छा। अपनी, हाँ, जो ईस्ट की वॉल है या फिर नॉर्थ ईस्ट, वहां पर पेस्ट कर दें और डेली वहां पर दीपक लगाएं। और ऐसी जगह जहां माँ को रख सकते हैं आप, तो उनको विधिवत रखिएगा किचन में। ओके। अच्छा, अब जैसे कई बार होता है नॉनवेज लोग बनाते हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगी, तब फिर माँ की तस्वीर मत रखिएगा, आप सिर्फ दीपक लगाइएगा। ओके। हाँ, और दीपक लगाते वक्त ना सारे लोग दीपक का मंत्र जरूर बोलें, शुभम करोति कल्याणम, ये वाला मंत्र है, तो आप जरूर बोले। मंत्र बोलने के साथ ना हमारे तो 7 बार ये मंत्र बोलना? हाँ, 7 बार बोल सकते हैं आप। अच्छा। अगर मिनिमम 1 बार तो बोल ही सकते हैं। तो ये आप बोलेंगे ना, तो वो एनर्जी जो है पॉजिटिव, वो कहते हैं ना कि शब्द जो है वो ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। हमारी ये ब्रह्मांड ऊर्जा पर ही है सारा, है ना, ऊर्जा और पदार्थ। तो वो जो एनर्जी है, वो जो हम बोल रहे हैं, वो सारे हमारे आसपास ही सर्कुलेट होती है। ओके। तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमें आ रही होती है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन 5 दीप तो अवश्य लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा जितने आप लगा सकते हो, देव दिवाली की तरह दिवाली मनाइएगा। बहुत अच्छी बात है, घर को प्रकाशित कीजिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी, दिवाली पर हम अंधेरे को मिटाते हैं, माँ लक्ष्मी के आगमन में करते हैं, और ये दिन भी माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है, अक्षय तृतीया। लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है, सिर्फ सोना खरीदना यहाँ तक ही पता है। लेकिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करो, खीर बनाओ, माँ लक्ष्मी के लिए भोग अर्पित करो। अच्छा। लेकिन विष्णु भगवान के साथ पूजा करो। ओके। लेकिन आरती माँ की नहीं करनी। आरती माँ की नहीं करनी है, आरती करने से माँ विदा हो जाएंगी। ओम जय जगदीश हरे। अच्छा, मैंने देखे घरों में अक्सर हम लोग करते हैं कि दिवाली का मौका है तो माँ लक्ष्मी के जो चरण होते हैं वो दरवाजों पर लोग लगा देते हैं, घर में लगा देते हैं। क्या वो सच में शुभ होते हैं? क्योंकि अब उसी घर में हम भी चल रहे हैं, माँ के वहीं पर कदम भी हैं, तो मतलब इसके पीछे क्या? चरण लगाना गलत नहीं है, लेकिन होता क्या है, जहाँ चरण लगा रखे हैं वही लोग आपके यहाँ जो भी आते हैं, सू अपने वही निकाल रहे हैं, वही सूज निकले हुए, इवन उसके ऊपर भी रखे होते हैं, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो मेरे हिसाब से चरण लगाने ना सिर्फ मंदिर में लगा दो। अच्छा। या फिर मुख्य द्वार पे आपको लगाने हैं, अपने मुख्य द्वार पर, तो फिर ऐसे लगाइएगा कि किसी के शूज वहां ना आए साइड से थोड़ा, क्योंकि हम नहीं ध्यान देते हैं। हमें होता है कि हमें सिर्फ चरण लगाने है, चरण वाला स्टिकर लगाना है, लेकिन वो लोग वहीं वो शूज निकाल देते हैं। कई बार स्वास्तिक का भी होता है कि स्वास्तिक पर भी लोग पैर रखते हुए चले जाते हैं, जबकि स्वास्तिक इतना शुभ होता है कि मुख्य द्वार पर तो स्वास्तिक बनाना ही चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन बताना चाहूंगी, सर्वप्रथम सुबह उठकर अपने घर का शुद्धिकरण करो, गौमूत्र से, गंगा जल से, जैसा मैं हर बार बताती हूँ। अपने घर का शुद्धिकरण करो, मुख्य द्वार का शुद्धिकरण करो, गाय के गोबर से मुख्य द्वार पर लेपन करो थोड़ा सा, क्योंकि पहले घर लीपे जाते थे, सकारात्मक ऊर्जा होती है गाय के गोबर में। तो अब तो वो संभव नहीं है, थोड़ा सा लाकर मुख्य द्वार पर, दहलीज पर लगा दो, वो गोबर लगाओ। घर में गंगा जल जैसे छिड़काव कर दिया, उसके बाद आपने धुनी करी घर में, और फिर मुख्य द्वार पर ही सबसे पहले पूजा कीजिएगा, क्योंकि वहाँ कुलदेवी का निवास होता है। और कुलदेवी का दीप प्रज्वलित करके मुख्य द्वार पर ही, मुख्य द्वार पर दीप जब आप प्रज्वलित कर देंगे तो कुलदेवी का मंत्र भी बोल दीजिएगा। प्रथमम नमामि कुलदेवी रक्ष रक्ष मम परिवारम, सिरसा नमामि पुनः पुनः सर्व कार्येषु फले भवेत। ये आप मंत्र बोलिएगा। अब मंत्र नहीं बोल सकते हैं, हर कोई नहीं बोल सकता, तो सिर्फ हाथ जोड़कर माँ से बोलिएगा कि मेरे घर पर आप अपनी कृपा बनाइएगा। तो अक्षय तृतीया से आप शुरू कर सकते हैं और लाइफ टाइम कीजिएगा चीजें। लेकिन अभी ठीक है, कुछ लोग, अभी आपने सारी चीजें बताई, क्या लेना है उस दिन, हमें कैसे पूजा करनी है, सब कुछ, कौन सी बातें जिनका ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं करनी है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया पे संभव हो सके, सबका अपना लाइफ स्टाइल है, और उसको मैं कभी ये नहीं कहती आप ये मत करो, सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन आप सात्विक रहिएगा। अच्छा। अल्कोहल मत लीजिएगा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो मत कीजिएगा, क्योंकि आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं ना, तो अपनी सोल को एक दिन के लिए तो आप प्योर रख ही सकते हैं। सारा कुछ सोल से है, ये तो शरीर जो है वो नश्वर है, तो शरीर की इंद्रियों के लिए, हमारी तन मात्राओं के लिए जो सुख चाहिए, है ना, वो आप एक दिन के लिए त्याग दीजिएगा। प्याज और लहसुन भी नहीं खाना, अगर संभव हो तो मत खाओ। हाँ, संभव हो तो मत खाओ। नॉनवेज तो लेना ही नहीं है, अल्कोहल नहीं लेना है, कंज्यूम मत करो उस दिन, मत करो। ठीक है।
आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया था कि इस बार गुरु अतिचारी हो रहे हैं। जी। तो अगर हम देखें देश पर या फिर दुनिया पर किस तरह से इसका इम्पैक्ट होने वाला है? देश दुनिया पर गुरु अतिचारी होने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि गुरु का जो अतिचारी होंगे तो गुरु जाएंगे मिथुन राशि में। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताती हूँ, 29 को ही गुरु हैं अभी वृषभ में, और वृषभ में आ जाएगा चंद्रमा। तो यहाँ पर निर्माण हो जाएगा गज केसरी राजयोग का। हाँ। जो कि कुंडली में कहा जाता है कि अगर आपके गज केसरी राजयोग है तो आपकी लाइफ में सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छा योग होता है ये। अच्छा। अब ये यहाँ पर निर्माण हो रहा है 29 को। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं केवल, तो ये 1 मई को फिर चेंज हो जाएगा। सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ रहा है ये योग। अच्छा। पर ये उसी 2-3 दिन में कई राशियों के लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। कौन-कौन सी फिर वो हाँ राशि जी, है? अब मिथुन का तो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा ही, गुरु वहाँ पर है। और वृषभ राशि है ना, वृषभ राशि के लिए अच्छा रहेगा, तुला राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए और कन्या राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त रहने वाला है, ये 2-3 दिन। अच्छा, हाँ, जिसमें अक्षय तृतीया भी आ हाँ, जाती है। अक्षय तृतीया भी आ जाएगी, बहुत शुभ परिणाम देने वाला है। और गुरु अतिचारी होने की बात करूं तो 14 मई को गुरु अतिचारी होंगे। हाँ। मिथुन में प्रवेश करेंगे। अब गुरु के साथ ही यहाँ पर एक और योग बनेगा, 26 जुलाई को आ जाएंगे शुक्र मिथुन में। ओके। तो ये महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। तो कुछ राशियों के लिए ये बहुत अच्छा परिणाम देगा। अच्छा, गुरु की बात करूं तो गुरु ये अक्टूबर तक ये रहेंगे मिथुन में, उसके बाद फिर वो होंगे वक्री और कर्क में जाएंगे, लेकिन दिसंबर में वापस फिर आ जाएंगे वो मिथुन में। तो 7 सालों में ना आकांक्षा जी देश दुनिया बहुत कुछ बदलेगी। भूकंप आएंगे, भूकंप की घटनाएं बहुत होंगी, रैपिडली होंगी। इधर शनि भी मीन में गया है जो कि गुरु की राशि है, तो वर्ल्ड वॉर होंगे, इंटरनेट रुक सकता है। अच्छा। हाँ, इंटरनेट ठप पड़ सकता है, चाहे वो 1-2 घंटे के लिए ही हो, पर इंटरनेट भी ठप होगा, उसकी सेवाएं। और जैसे बात करूं मैं तो वर्ल्ड वार तो होना ही है, वो होने ही है। और जैसे बार बार वो चीज़ें मैं पॉडकास्ट में रिपीट कर रही हूँ, तो यहाँ भी बोल ही देती हूँ कि मोदी जी वाला जो मैंने बताया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इन्हीं 7 सालों में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और वैसे 2 साल का टाइम है वो 27 का। अच्छा अच्छा। हाँ, 27 तक ये चीजें हो जाएंगी कि योगी जी ही बनेंगे। अब कई और जगह यूपी ये में तो elections भी कई जगह ये हो रहा है कि योगी जी उनके चार्ट ऐसा है, मंगल बहुत प्रबल हो रहा है उनका। अच्छा। हाँ जी, तो उनके चार्ट में ऐसा है, चार्ट के बेसिस पर ही मैं बता रही हूँ ओके। कि वो बनेंगे आने वाले टाइम में। और जैसा कि है कि सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, तो कलयुग तो कहीं नहीं जाएगा, जो चल रहा है जब प्रलय होगी तभी जाएगा, लेकिन सतयुग जैसा वातावरण आ जाएगा। अब कोविड जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि कोविड जैसी कोई भी वायरस आएगा, तो अभी में रिसेंट 2 वायरस आ चुके हैं। अभी जैन में भी आया था एक वायरस, और उसके बाद भी आया था, हालांकि वो कोविड जैसा नहीं था, पर कोविड जैसा कोई वायरस भी आएगा। ओके। बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको कि जो देश दुनिया कहते हैं ना कि उसका नक्शा ही बदल गया। बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। इधर कई सारे, अभी क्या है कि मीन राशि में ही पंचग्रही योग बना हुआ है, राजयोग। हाँ। मीन राशि में चल रहा है, मालवीय योग चल रहा है। हाँ। जो कि फरवरी से चल रहा है। और अभी क्या है, वहाँ पर बुध है, शुक्र है और शनि है, राहु है ना। वहीं चंद्रमा भी अब आ रहा है 25 अप्रैल को, तो वहाँ पर मालवीय योग बनेगा। मीन राशि वालों के लिए वहाँ फायदा होगा, उसमें अच्छा। मकर राशि वालों के लिए भी फायदा होगा, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी फायदा होगा। तो ऐसे ही कई सारी चीजें जो गोचर में आती है ना, ये चीजें। अब कई लोग ये बोलेंगे कि हमारी लाइफ में ये चेंज नहीं आ रहे हैं, ये प्रॉफिट हुए, तो वो होता है कि आपकी चार्ट क्या कह रहा है। ये तो ओवरऑल एक राशि के लिए मैंने बता दिया, प्रिडिक्ट कर दिया। हाँ। लेकिन चार्ट में भी आपकी क्या पोजीशन है, आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं किस कंडीशन में बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके। अब कर्मा भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो गुरु जो अतिचारी हो रहे हैं, मैं वापस वहीं आऊंगी, तो इसका जो मेन अगर मैं बताऊं 4-5 पॉइंट, तो वो ये है कि बाढ़ की घटनाएं बहुत होंगी, भूकंप आएंगे, विश्व युद्ध होगा ही होगा, कोविड जैसी कोई बीमारी आएगी ही आएगी। और राजनेता अक्टूबर में जब ये कर्क में जाएंगे, तो उन राजनेता की कर्क लग्न हो सकती है या कर्क राशि हो सकती है। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने ये ओपन नहीं किया था, एक जगह मैं गई थी। अच्छा। कर्क लग्न होगी या कर्क राशि होगी। हाँ।
वो राजनेता राजगद्दी छोड़ के जाएंगे। नाम मैं यहाँ भी नहीं बताऊंगी वहाँ भी नहीं बताया थोड़ा सस्पेंस है इसमें। लेकिन इतना उसमें मैंने ये नहीं बताया था लास्ट पॉडकास्ट में, तुषार जी के साथ जब मेरी डिस्कशन हो रही थी मैंने कहा नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वहाँ नहीं बताया। अब मैं ये बता रही हूँ, कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं वो। तो वो राजगद्दी छोड़ के अपनी गद्दी छोड़ के जाएंगे अक्टूबर में, जब गुरु कर्क में आएंगे। अक्टूबर में, मतलब थोड़ा सा वेट करना होगा। हाँ, अक्टूबर उस टाइम में। ठीक है। अच्छा, अभी हम चूंकि अभी आपने बताया गज केसरी योग के बारे में, कौन कौन सी राशियों के लिए बढ़िया ये रहेगा, लेकिन अक्षय तृतीया पे एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। तो अक्षय तृतीया भी कौन कौन सी राशि वाले लोगों के लिए बढ़िया रहने वाली है? अक्षय तृतीया तो हर राशि के लिए बढ़िया रहेगी, लेकिन हम इस पे ये बात कर लेते हैं आकांक्षा जी कि उनके लिए क्या प्रॉफिटेबल रहेगा, क्या वो खरीदें या फिर क्या वो दान करें, है ना। तो पहले मैं राशि वालों के लिए बता देती हूँ। तो मेष राशि के जातक जो हैं वो मसूर की दाल का तो दान करें, 1.25 किलो मसूर की दाल लें और किसी भी गरीब को दे दें। ठीक है। सारे दान किसी जरूरतमंद को ही दें, क्योंकि सेवा, शनि यहाँ पर अभी पिशाच योग बनाए हुए हैं ना, तो शनि सेवा मांगता है। सेवा करो, असहायों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। तो जितने भी दान मैं बता रही हूँ, अब गरीबों को करो, असहायों को करो। अब वृषभ राशि वाले जो हैं वो 1.25 किलो चावल का दान करें। मिथुन राशि वाले 1.25 किलो मूंग का दाल करें। साबुत मूंग आते हैं, और अगर साबुत मूंग आपको नहीं मिल रहे हैं तो अगर आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं। कर्क राशि वाले अगर जातकों की बात करूं तो वो दूध का दान करें, किसी भी गरीब के लिए दूध का 1.25 किलो दान कर दें। सिंह राशि वाले जातक जो हैं वो एक तांबे का पात्र लें और उसमें गुड़ भरें और उसका दान करें गरीब के लिए। तांबे का पात्र नहीं मिले तो 1.25 किलो गुड़ लेके भी दान कर सकते हैं आप। बात करते हैं अब हम कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातक जो हैं वो हरी सब्जियों का दान करें। पालक का कर सकते हैं, मेथी का कर सकते हैं, लेकिन वो तुलवा के 1.25 किलो होना चाहिए उसका वेट। अब बात करते हैं हम तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातक जो हैं वो चावल का दान करें, और चावल नहीं कर सकें तो मिश्री का दान कर सकते हैं। 1.25 किलो मिश्री लाएं। मिश्री भी नहीं ला सकते हैं तो दही का दान कर सकते हैं, दही का दान करें। वृश्चिक राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाल मिर्च, थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन लाल मिर्च आप साबुत लेके आइएगा, उसका दान कीजिएगा, 1.25 किलो लाल मिर्च। और अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो वो साबुत उड़द लेकर आए, जो दाल मखनी में पड़ते हैं। साबुत उड़द लेके आए और उसका दान करें 1.25 किलो। और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप दाल भी ला सकते हैं, फिर काली दाल का आप दान कर दें। और कुंभ राशि के जातक काले तिल का दान करें, 1.25 किलो काले तिल। और दान करने के साथ ही वो थोड़े से तिल अपने घर पे रखें। शनिवार को वो शिवलिंग पर जाकर वो तिल अर्पित अवश्य करें, क्योंकि उनका अंतिम चरण चल रहा है 7.5 का। तो जिनके कर्म अच्छे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा शुभ परिणाम ये 7.5 देने वाली है कुंभ राशि के। लेकिन जिनके कर्म खराब हैं तो उनको परेशान भी करेगी। तो उन्हीं में से काले तिल थोड़े से रखें जो खरीद के लाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। शनिवार को जाएं, शिवलिंग पर जल में उसको मिलाएं, ऐड करें और अर्पित कर दें। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जो जातक हैं वो 1.25 किलो चने की दाल का दान करें। धनु राशि के जातक के लिए भी मैं बताना भूल गई, वो लोग भी हल्दी या तो साबुत हल्दी की गांठ ले आएं, उसका दान कर दें 1.25 किलो, या वो चने की दाल का भी कर सकते हैं। ये सारे दान हर राशि वाले करें। अब वो खरीद के क्या लाएं, तो खरीद के लाने में जैसे मैंने पहले बताया कि आप कौड़ी भी ला सकते हैं, आप रुई भी ला सकते हैं, तो ये हर इंसान कर सकता है। आप दक्षिणावर्ती शंख खरीद के लाओ जिनके घरों में नहीं है, और लाकर उसमें अक्षत भरकर अपने ईशान में मंदिर में रख दीजिएगा। अथाह लक्ष्मी आपके घर में हो जाएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। अब मूलांक वालों के लिए भी मैं बता देती हूँ ब्रीफली। जो मूलांक 1 है वो लोग आप क्या खरीद के लाएं, तो इनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि पौधों पर बात कर लेती हूँ, प्लांट पर, कि वो लोग प्लांट लेकर आएं। जो मूलांक जिनका 1 है वो लाल गुड़हल का जो पौधा होता है उसको लेके आओ, अपने घर में लगाओ, मूलांक 1 वाले। मूलांक जो 2 वाले हैं वो जो चंपा का, चमेली का एक फूल आता है उसका पौधा लेके आप आ सकते हो, या फिर सफ़ेद आक का एक पौधा आता है वो लेके आओ, घर में लगाओ। मूलांक 3 वाले ये बुक्स भी ला सकते हैं, कोई धार्मिक बुक्स खरीद के ला सकते हैं। अदरवाइज ये जो आंवले का वृक्ष होता है जिसमें विष्णु भगवान का निवास होता है वो खरीद के लाएं। मूलांक 4 वाले ये नारियल खरीद के लाएं और नारियल लपेट के अपने लॉकर में रखते हैं। और अगर पौधे की बात करूं तो ये शमी वृक्ष लाएं। मूलांक 5 वाले ये लोग ये
इसका एलोवेरा का जो पौधा होता है, एलोवेरा का पौधा और रबर प्लांट, ये खरीद के लाएं। जो मूलांक, आपको एक छोटा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगी, क्योंकि अभी मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था तो ये कहा गया कि जो एलोवेरा होते हैं उसको घर में नहीं रखना चाहिए, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा नहीं होता है, एलोवेरा को घर में रख सकते हैं, ओके। लेकिन डायरेक्शन मेन जरूरी होती है कि साउथ अच्छा। की डायरेक्शन में ना हो। हम्म। ये सारे प्लांट ना किसी के भी घर में, सारे प्लांट आप ये नॉर्थ ईस्ट में रखो। ओके। हाँ, सिर्फ एक जो शमी प्लांट है वो साउथ में रखो। अच्छा। अगर आपने प्लांट साउथ में रख दिया, आपके प्लांट भी नहीं चलेंगे और मनी फ्लो आपका जाएगा। मूलांक 6 पे बात करते हैं, तो मूलांक 6 के लिए अगर मैं बात करूं तो आप रोज़ का प्लांट लेके आओ। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि उसमें कांटे होते हैं, आप घर में मत रखो, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रेग्रेंस वाला कोई भी प्लांट फिर आप ला सकते हो। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि आपको रोज़ घर में नहीं लगाना है, पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, लेकिन नहीं लगाना है रोज़ प्लांट, तो फिर कोई भी फ्रेग्रेंस फ्लावर ऐसा हो वो प्लांट आप अपने घर में लेके आओ, लगाओ। और मूलांक 7 वालों के लिए बताऊंगी, काले चने का वो दान भी करें गरीबों के लिए। और प्लांट की बात करूं तो वो शमी का प्लांट लेके आए, मूलांक 7 वाले। मूलांक 8 वाले भी शमी प्लांट लेके आए। अच्छा, शमी प्लांट घर में साउथ की डायरेक्शन में ही रखना। बाकी सारे प्लांट आपको नॉर्थ ईस्ट में रखने हैं, लेकिन शमी प्लांट आपको साउथ में रखना है। मूलांक 9 वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो मूलांक 9 वाले गुड़हल के फूल को ला सकते हैं, वो अपने घर में लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा ला सकते हैं, और तुलसी का पौधा तो मैं कहूँगी कि अक्षय तृतीया वाले दिन हर मूलांक वाले, हर राशि वाले एक लेके आ ही जाओ। अच्छा। श्यामा प्यारी हैं वो, और उनको लेके आओ, क्योंकि अक्तीज वो दिन भी है जब हमारे बाके बिहारी लाल जी के चरण दर्शन साल में एक ही बार होते हैं, और वो अक्षय तृतीया पर ही होते हैं। अच्छा। और वृंदा उनको प्रिय है, तो हर राशि वाले और हर मूलांक वाले तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लाएं और उसको लगाएं। तो ये चीजें आप कर सकते हो। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मीन राशि में शनि आए हैं, तो ये अब का अगर मैं अभी से टाइम देखूं या फिर अक्षय तृतीया के बाद भी हम देखें, तो ये कौन कौन सी राशि के लिए कैसा रहने वाला है? मीन राशि में जो शनि आए हैं, शनि का ट्रांजिट हुआ है, तो अगर राशियों पे बात करूं तो ये जो 7.5 चल रही है, तो वो तो मीन का ये चरण चल रहा है, द्वितीय चरण, कुंभ का तृतीय चरण है, और मेष का ये प्रथम स्टार्ट हो गया। तो जो इम्पैक्ट रहेगा वो तो इन 3 राशियों पर रहेगा। बाकी राशियों पर पिशाच योग का रहेगा। अच्छा। जो अभी बना हुआ है 29 अप्रैल से राहु है, ठीक है, मीन में, और वहां पर ही आ गए हैं शनिदेव। तो राहु शनि जब मिलते हैं, इनकी युति होती है, तो पिशाच योग का निर्माण होता है। कई राशियों के लिए खराब रहेगा, कई राशियों के लिए ठीक रहेगा, लेकिन अच्छा किसी के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि पिशाच योग का निर्माण कभी भी शुभ नहीं बताया गया है। अब जैसे मैंने कहा, कई राशि के लिए अच्छा रहेगा, वो उनके लिए अच्छा रहेगा जैसे जो लोग सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि राहु और शनि जो है ना, मतलब राहु जो है ना, वो शनि के हिसाब से फल देता है। ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि कुजवत मंगल, मतलब जो मंगल के हिसाब से है वो केतु फल देता है, शनिवत राहु। अच्छा। अब शनि के ही साथ आया हुआ है, शनि का 7.5 भी चल रही है, ठीक है, तो ये मीन में ही आए हैं शनि। तो जिन लोगों के कर्म अच्छे हैं, कर्म सुंदर हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा जाएगा। पिशाच योग उनको पीड़ित नहीं करेगा, लेकिन जिनके कर्म खराब हैं वो लोग अपना देख लें। 29 मार्च से लेकर और जो ये मई तक जाने वाला है ये टाइम, इस बीच उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ओके। ये हर राशि वालों के लिए बोल सकती हूँ। हर राशि वाला अपना चार्ट उठाएं और देखें, और खुद के कर्म देखें। अगर उनके खुद के कर्म अच्छे हैं तो इसी बीच उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। कर्म खराब है तो आपको शनिदेव दंडित भी करेंगे, क्योंकि राहु आपकी करेगा मति भ्रम। ओके। वो इल्यूजन क्रिएट करता है। हाँ, जैसे कुछ लोगों को अगर चार्ट देखना नहीं आता हो, तो थोड़ा सा आप अगर शॉर्ट में ये बता पाएं कि कैसे लोगों को पता चल सकता है? अब जैसे शनि और राहु आपके किसी भी हाउस में बैठे हुए हैं, तो हो गया आपका वो पिशाच योग। आपकी कुंडली में वो पिशाच योग है ही। अब गुरु के साथ राहु बैठा हो तो चांडाल योग हो गया। ओके। वो आपका चांडाल योग निर्माण कर ही दिया है। तो ये कुछ योग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष में अच्छे नहीं बताए जाते हैं, जैसे चंद्रमा और जुपिटर, मतलब जब साथ में आ जाए बृहस्पति चंद्रमा, तो वो गज केसरी योग हो गया, वो अच्छा होता है। गुरु शुक्र साथ में आ जाए, महालक्ष्मी योग हो गया। ऐसे कुछ योग अच्छे हैं तो कुछ योग कुंडली में खराब हैं। चंद्रमा, आप जैसे वृश्चिक में चंद्रमा है, जैसे 8 नंबर जहां लिखा होगा और उसमें अगर चंद्रमा बैठा है, मतलब नीच का चंद्रमा हो गया, वो फिर कुंडली में अच्छा फल नहीं देगा। ओके। तुला में जैसे तुला 7 नंबर, उसमें शनि बैठा है तो शनि उच्च का है,
आपको अच्छा। अच्छा फल देगा। फिर डिग्री भी देखनी होती है कितनी डिग्री में है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं अपने चार्ट में। कुछ चीजें हैं जो लोग खुद भी देख सकते हैं कि ये जनरल है, बाकी तो प्रिडिक्शंस फिर ग्रह दशा, महादशा, सारे प्रत्यंतर दशा, योगनी दशाएं, उन पे किए जाते हैं प्रिडिक्शंस। तो अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हमारी कुंडली के जरिए अपने पास्ट लाइफ के बारे में चीजों का पता कर सकते हैं हाँ, क्या? बिल्कुल पता कर सकते हैं। अगर आपके फिफ्थ में राहु बैठा है, हाँ। केतु बैठा है, शनि बैठा है, हाँ। ये 3 ग्रह, हाँ। तो ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट होते हैं। ओके। वैसे तो हर ग्रह से आप अपनी पास्ट लाइफ पता कर सकते हो, लेकिन ये 3 मेन ग्रह हैं जिनसे आपकी पास्ट लाइफ पता चलती है। केतु क्या है? केतु सबसे पहला जो अवतार हुआ था मत्स्य, वो कर्म चक्र है। केतु अगर आपके फिफ्थ में बैठा है तो आपके कर्म चक्र को आप लेके आए हो और वो चक्र घूमता ही रहेगा। अच्छा। राहु आपके बैठा हुआ है, आप पास्ट लाइफ की कोई अधूरी इच्छा लेके आए हो। पास्ट लाइफ में आपकी कोई चीज इनकम्प्लीट रह गई थी जो इस लाइफ में भी पूरी नहीं हुई, और अगर आप इस लाइफ में उसको पूरा नहीं करते हैं, एक और चीज बताना चाहूंगी, अगर आपके फिफ्थ में राहु है और अगर आप इस लाइफ में उसको पूरा नहीं करते हैं तो वो जन्म जन्मांतर तक आपकी चलती चली जाएगी। तो बेटर होगा कि जिनके फिफ्थ में राहु है और उनकी जो भी अधूरी इच्छा है वो उसको इसी जन्म में रहते पूरा कर लें। ऐसे ही अगर आपके फिफ्थ में केतु बैठा हुआ है तो जो भी कर्म चक्र आपके पिछले जन्म से आ रहे हैं तो बेटर है कि वो इसी में आप ईज मांगकर गॉड से और उनको रिलीज कर दो। शनि बैठा हुआ है, वो भी कर्म फल दाता है, तो वो भी कर्म का भुगतान इसी जन्म में आप काट लो, वरना वो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है ना ये सारी चीजें। अब जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगी, हमारी सोल ना जब आती है तो पूछा जाता है, सारे कर्म उसे बताए जाते हैं। बैड कर्मा तो सभी के रहते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो सोल से पूछा जाता है, उसे बताया जाता है कि इतनी लाइफ में आप अपने इन बैड कर्मा को कट कर सकते हो। तो ये हमारी सोल डिसाइड करती है कि मुझे इतने जन्मों में कट करने हैं या एक ही जन्म में। कई बार देखा होगा ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं चार्ट में, फिर भी इंसान के लाइफ में उसे सक्सेस नहीं मिलती, पीस नहीं होती, प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होती है, स्ट्रगल्स बहुत होते हैं। तो उसकी पास्ट लाइफ से चीजें हैं, वो डिसाइड करके आए सारे बुरे कर्मा को वो इसी जन्म में अपने कट करेगा। और वो जब, जैसे मैंने आपको बताया, जब हमारी अभी बात हो रही थी सोल चक्रा पर, जब हम काम करते हैं ना तो वो चीजें फिर हमको पता चलती हैं। जैसे 7 चक्र होते हैं हमारे, है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, है ना, आज्ञा और सहस्त्रार। तो सहस्त्रार के यहीं पर क्राउन चक्रा के पास ही हमारा सोल चक्रा है, 8th चक्रा। तो उस पर उसकी रेंज जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी 1074 फ्रीक्वेंसी है उसकी। सोचिए उस चक्र की इतनी एनर्जी है। और जब हम देखने लग जाते हैं, जब हम इस पाथ पर होते हैं, तो उस सोल चक्रा में जाके पता चलता है कि सोल की कौन सी अधूरी ख्वाहिश पूरी रह गई है जो पूरी करनी है, या सोल पास्ट लाइफ में क्या क्या बुरे कर्म करके आई है जो इस जन्म में उसको कट करने हैं। तो जब हम कर्म चक्र कर्म चक्र, ये कर्म चक्र है। कर्म चक्र चलता रहता है, ब्रह्मांड में ना चक्र है पूरा। तो जैसे कई बार लोग बुरे कर्म करके भी सोचते हैं कि, और हम भी सोचते हैं यार वो तो बहुत बुरे कर्म कर रहा है फिर भी मजे की लाइफ जी रहा है। ऐसा नहीं होता है, पास्ट लाइफ के उसके अच्छे कर्मा हैं जो चल रहे हैं। जिस दिन वो अकाउंट क्लोज हुआ और इस जन्म का खुला, उसकी तबाही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कर्म कभी नहीं छोड़ते, कर्म ढूंढ ही लेते हैं इंसान को। तो ये कर्म चक्र है। जब सोल चक्रा पे आप काम करोगे, चक्र के अलाइनमेंट पे काम करोगे, आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें आपको चार्ट से पता चल जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया शनि राहु केतु, आपको मिनिमम इतना तो पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज है, इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे इष्ट देव होते हैं जो हमको हमारे 9th से पता चलते हैं कि हमारा इष्ट कौन है। वैसे तो एक बचपन से होता है, जैसे आपकी भक्ति हनुमान जी में रही हो, है ना, मेरी भक्ति हनुमान जी या माता में रही हो या शिव में रही हो, जो भी एक इष्ट होते हैं हम कर तो किसी की भी पूजा सकते हैं। तो वो हमारे चार्ट भी बताते हैं कि पास्ट लाइफ से आपको कौन सा देव मिला हुआ है, कौन सी भगवान की भक्ति मिली हुई है। और जब आपको पता चल जाता है ना, फिर उनको पकड़ के आप आगे राह पर बढ़ जाओ। फिर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं जो भगवान नहीं देंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि अपने आराध्य की ही आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि मतलब उनके आराध्य कौन है। तो क्या खुद से कोई भी पता कर सकते हैं बिल्कुल कि आखिरकार आराध्य है कौन? बिल्कुल पता कर सकता है। वही मैं बता रही हूँ, 9th हाउस में आपके लॉर्ड कौन है, 9th का लॉर्ड कौन है, या फिर 9th में कौन सी राशि बैठी है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे ना, वो आपको गाइड कर देगा कि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपके ये आराध्य हैं, आप इनकी करो। अच्छा, उनकी आप स्टार्ट कर दो साधना पूजा, आपको फल
मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लाइफ में ना एक ईस्ट का होना बहुत जरूरी है। किसी एक को, सबको मानो, अल्टीमेट तो एक तत्व एक ही है, परम तत्व एक ही है ना। शिव भी एक ही है, हरि भी एक है, क्योंकि ये है ना हरि हर, आपने सुना होगा। तो हर जो है वो महादेव है, हरि विष्णु है। तो तत्व तो एक ही है, शिव हो या हरि हो। जैसा मैं अभी बता रही हूँ, 1-2 पॉडकास्ट में भी बताया कि शिव ही राधा है और कृष्ण ही काली हैं। तो ये दोनों भी एक ही हैं, तो सब एक ही हैं अल्टीमेट। लेकिन भगवान हनुमान जी जो हैं वो शिव का रुद्र अवतार हैं, है ना। माता के ही सारे रूप हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं वो भी माता के ही रूप हैं। अब शिव जी के, जैसे आपने सुना हो शायद, शिव जी को माता ज्योति महादेवी, उन्होंने माँ बनकर दूध भी पिलाया था जब वो समुद्र मंथन हुआ था और विष उनके गले में बहुत उनको गर्मी दे रहा था। तो ये सारी उनकी लीलाएं हैं। अल्टीमेट तो एक ही है तत्व। बहुत से लोग तारा देवी की करते हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी बताना चाहूंगी कि साधना में मत जाओ महाविद्या की किसी गुरु के बिना, क्योंकि वो उल्टी भी पड़ जाती हैं। लोग आजकल स्टार्ट हो जाते हैं यूट्यूब देख के, भैरव साधना कर रहे हैं किसी की भी। आप नाम जप करो, मंत्र का भी मत करो। बिना गुरु दीक्षा के मंत्र नहीं करना चाहिए। या तो शिव जी को गुरु बनाओ आप, जगत गुरु हैं वो, है ना, उनको गुरु बनाओ। शिवालय जाके, लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था ना आपको कि उनको गुरु बनाओ और शिव जी को गुरु बनाकर आप मंत्र स्टार्ट कर दो। मंत्र करना है, वरना नाम जप करो। शिव जी के अगर आपके आराध्य हैं तो सांब सदाशिव करो, बोलो। उसमें दोनों माता वो भी आ रही हैं, माँ पार्वती का भी है और शिव जी का भी। सांब सदाशिव है, शिवोहम है। माँ राधा को आप अगर श्री जी को मानते हो, राधा राधा नाम जप ही काफी है, या उनके 28 नाम है, उनका नाम जप कर लो। आप माता दुर्गा देवी को मानते हो, जगत जननी है, आदि शक्ति, पराशक्ति, उनके नाम है, उनके नाम जप करो। 32 नाम बोलो। आप हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान चालीसा में 108 बार हनुमान जी का नाम आया है। आप हनुमान जी के नाम लो। राम जी का नाम 10 बार आया है जैसे उसमें हनुमान चालीसा में। तो आप नाम जप करो। कोई भी इंसान नाम जप, राम नाम का हम जप करते हैं, राम राम इनफ है। राम राम इनफ है, क्योंकि 108 टोटल हो गया ना, जैसे मैंने बताया आपको। और टोटल फिर उसमें 9 की एनर्जी आ गई, जो शिव और शक्ति दोनों की है। और एक इंसान के शरीर में शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा है, तो 9 की एनर्जी बहुत जरूरी होती है हर इंसान के लिए। तो इसीलिए 108 बार जो बताया जाता है ना कि एक माला कम से कम करो, वो इसीलिए कहा जाता है। टोटल 9 है और शक्ति भी है मेरे अंदर और शिव भी है मेरे अंदर, तो वो एनर्जी बैलेंस रहे। इसलिए 108 बार जप करना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अप्रैल का अंत अक्षय तृतीया से, गजकेसरी योग से आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन अब मई कैसा रहने वाला है? मई पे अगर मैं बात करूं तो मई अच्छा परिणाम देने वाला है। कई राशियों के लिए अच्छा सुखद परिणाम आएंगे, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट भी 14 मई को ही हो रहा है ना। अच्छा, हाँ, तब तक वृषभ में रहेंगे, 14 को वो मिथुन में चले जाएंगे। तो मिथुन राशि में जैसे ही गुरु आएंगे तो आते ही कुछ बदलाव करेंगे वो। जैसे कि एक कोई बड़ा भूकंप आएगा, बड़ा। अच्छा। जैसे ना स्केल होते हैं ना भूकंप के, तो बड़े स्केल पे आएगा वो। इंडिया भी प्रभावित हो सकता है, या आसपास के कंट्री तो होंगे। जैसे ही गुरु एंटर करेंगे मिथुन में। और पॉजिटिव बात करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए जो अब तक हार्ड वर्क कर रहे थे उसका रिजल्ट मिलेगा। उनके जॉब में प्रमोशन हो सकता है, फाइनेंशियल प्रमोशन हो सकता है। और मई ओवरऑल अगर मैं बात करूं हर राशि वालों के लिए, तो शनि के भी क्योंकि ट्रांजिट है, शनि भी चल रहा है मीन में ही, तो शनि और गुरु मिलके, दोनों मिलके उपद्रव तो करेंगे। गुरु अच्छे ग्रह हैं लेकिन अतिचारी हो रहे हैं, बहुत तेज गति से चलेंगे वो। इसलिए तो मई के लिए पॉजिटिव कम है, नेगेटिव चीजें। मिथुन राशि के लिए तो ये सही रहने वाला है टाइम, लेकिन फिर और कौन कौन सी राशियां हैं? और राशियों के लिए भी बताती हूँ। मीन राशि के लिए भी ये टाइम अच्छा जाएगा, क्योंकि मीन जो है वो गुरु की खुद की राशि है, धर्म की राशि है। तो मीन राशि वालों के लिए गाइडेंस भी है कि अगर वो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे तो उनको बहुत सक्सेस मिलेगी। धनु राशि के जातक जो हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए ये ठीक ठीक वक्त जाएगा, ना अच्छा है ना बुरा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ठीक ठीक वक्त जाएगा मई का। और अगर बात करूं मेष राशि के जातकों के लिए, तो उनके लिए इस टाइम पर किसी अपने से ही कोई चीटिंग मिल सकती है। मेष राशि के जातकों के लिए
तो गुरु का इम्पैक्ट ओवरऑल अगर हर राशि के लिए मैं बात करूं तो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन देश दुनिया के लिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक चार्ट बनाकर, और लोगों के लिए चार्ट में पोजीशन अलग अलग होती हैं। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शंस है इन लोगों की राशियों के लिए, जो मैंने बताया कि वक्त ठीक जाएगा या इनका खराब जाएगा। और इसी टाइम में ना मई में ही कोई बाढ़ आपदा भी आनी चाहिए। और इस बार तो नवरात्र में भी ऐसा मतलब था कि माँ इस बार हाथी पर सवार होकर आई थी, तो ये पूरा साल ऐसे ही पूरा साल जाएगा। हाँ। पूरी साल बाढ़ आपदा, ये फसल को भी नुकसान होगा। हाँ। इस साल फसल को भी कीट लगेगा। अच्छा। फसल को भी नुकसान होगा क्योंकि उसमें भी योग इस तरह के आ रहे हैं। फसल को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा। हाँ। तो कहीं कहीं ऐसी भी होगी, किसी किसी में हो सकता है वो जगह एमपी या गुजरात हो जहां पर भुखमरी वाली कंडीशन बन जाए कि पूरी फसल ही खराब हो गई। इस तरह की चीजें भी होंगी। अच्छा, हम ये सब चीजों पे बिलीव करते हैं, लेकिन फिर बंदा एक जगह आके फंस जाता है। अभी चूंकि आपने न्यूमरोलॉजी की भी बात की थी, फिर हम एस्ट्रोलॉजी पर भी डिस्कशन कर रहे हैं, फिर कुछ लोग वास्तु भी मानते हैं। तो अब हर एक चीज में अलग अलग प्रिडिक्शंस होती हैं, तो मतलब समझ नहीं आता कि आप बिलीव करो किस पे। या तो आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव कर लो या न्यूमरोलॉजी पे बिलीव कर लो, मतलब किस पे बिलीव करना चाहिए? सारी चीज़ों का अपना रोल है, वास्तु का अपना रोल है, क्योंकि वास्तु का अगर रोल नहीं होता तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है भारत का, वो चेंज नहीं होता। वो भी मोदी जी ने चेंज करवाया, सबके लोगो चेंज हुए थे। तो वास्तुशिल्प इतना, अब आपको यही बताऊं, वास्तु का देखिए जो 64 योगनियां हैं, 64 योगनियां आपने सुनी होंगी। तो मुरैना में एक मंदिर है, उसकी वास्तुशिल्प जब आप देखेंगे ना, 64 योगिनियों का मंदिर है वो। और वो सेम वैसा ही है जैसा पार्लियामेंट, हमारा आर्किटेक्ट जो पार्लियामेंट का है ना, सेम वहां का वही है वास्तु। तो वो कहीं ना कहीं वास्तु इस तरह का प्रभावित हुआ ना कि वहां जो 64 योगिनियों का मंदिर है वही सेम वास्तु हमारे पार्लियामेंट का है। वास्तु का बहुत बड़ा रोल है, एस्ट्रोलॉजी का भी है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इनके आधार पर तो हमको नाम ही मिल रहा है ना, हमारा नाम का अक्षर भी हमको ग्रह नक्षत्र पर मिल रहा है। न्यूमेरो का भी पूरा अपना रोल है, क्योंकि हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है। जैसे मैंने बताया कि एक है, एक ही सूर्य है, एक ही चंद्र है ना, नंबर एक ही गंगा है, तो एक चीजें देखो कितनी एनर्जी है ना। दो हो गया, दो हमारे क्या जो द्वार होते हैं उसमें देखो 9 द्वार होते हैं मानव शरीर में, उसमें 9 नंबर की एनर्जी है, 7 चक्रा होती हैं, 7 की एनर्जी है, 5 हमारी इंद्रियां होती हैं, 3 हमारी मन की अवस्थाएं होती हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग है ना, उसमें मन मस्तिष्क बुद्धि ये हो गए है ना, एक हमारे आत्मा है। तो नंबर देखो, नंबर आ रहे हैं ना, सब में एक भी आया, 1 आया, 5 आया, 7 आया, हर की अपनी एनर्जी है। तो न्यूमेरोलॉजी भी वर्क करती है, ऐसा नहीं है, नंबर्स की अपनी एनर्जी होती है, लेकिन बात मानने की है तो सबका अपना रहता है कि कौन किसको मान रहा है। मानना इन सब, ये सब आपस में इंटरकनेक्ट है। न्यूमेरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, अकल्ट साइंस है ये। अब अगर बात करूं तो एक इंसान के जीवन में, मैं भगवत गीता को मानती हूँ, उसी के अनुसार जीवन जीती हूँ, तो कर्म प्रधान है। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बताया है, कर्म प्रधान है। तो कर्मों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे पास्ट लाइफ का मैं बता रही थी अभी आपको, पास्ट लाइफ की चीजें हम देख सकते हैं। जैसे चक्रा हीलिंग जब करती हूँ, सोल चक्रा पे काम करती हूँ मैं, तो सोल जो है ना हमारी बहुत प्योर है, इसको कुछ नहीं पता। हमारे जो मन मस्तिष्क से विकार आ रहे हैं ना, वो चीजें खराब करते हैं। हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो विचार हैं, वो दूषित हैं। सोल तो हमारी प्योर है, हमारा मन ही तो बता रहा है ये करो ये करो। सोल हमारी, जब भी हम कुछ गलत करने जाते हैं, कभी भी जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो इस चीज को रियलाइज करें, एक बार हमारे अंतरात्मा की आवाज हमको रोकती है कि ये गलत है, रोकती है। वो हमारी सोल गाइडेंस होते हैं, वो सोल गाइड हमको रोकती है कि आप ये गलत कर रहे हो। तो सोल तो बहुत प्योर है। कर्मा पर ही सारा खेल है, पास्ट लाइफ के आप इस लाइफ में। अब जब मोदी जी थे, मोदी जी एक नॉर्मल फैमिली में, कहीं मेरे से ये क्वेश्चन हुआ था, मैं यहाँ पर भी आपको बताऊं, नॉर्मल फैमिली में हुए थे वो, लेकिन वो पीएम बने। उनका चार्ट भी प्रबल था, उनके जो कर्मा थे, तो पास्ट लाइफ के कर्मा उनके इतने अच्छे थे जो संचित करके वो यहाँ पर लाए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियामाण। तो इतने वो संचित कर्म अच्छे थे जो प्रारब्ध बनकर आए, वो पीएम बने, और तीसरी बारी बने क्योंकि उनके क्रियामाण, वर्तमान जो कर्म है है ना, क्रियामाण कर्म होते हैं जो अभी हम कर रहे हैं, वो इतने अच्छे थे। तो कर्मों का बहुत बड़ा रोल है। कितने लोग कर्मों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, मानते हैं, तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से एक एक उसका श्लोक आप पढ़िएगा। योग, जब वहां पर योग में बताया गया है उन्होंने, तो कितने सुंदर तरीके से प्रभु ने समझाया है, कृष्ण भगवान ने, कि कर्मों का कितना बड़ा रोल है। तो आप कर्मों को सुंदर रखो। और
मैं तो कहती हूँ भविष्य की चिंता होता नहीं है, आम इंसान करता ही है, लेकिन होए वही जो राम रच राखा। बिल्कुल। तो अच्छा, जो एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि अभी जी आपने श्लोक का जिक्र किया, तो जी श्लोक के साथ साथ अगर मैं जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अलग अलग चौपाई हम पढ़ते हैं, हम्म, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप ऐसे ब्रेक करके मत पढ़िए। जी अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी दोहा आप लेते हैं, मंत्र लेते हैं या इस तरह से चौपाई लेते हैं, तो आपको पूरी पढ़नी चाहिए वो। या हनुमान चालीसा भी है तो वो जो दोहे होते हैं अलग अलग से आपको नहीं पढ़ना चाहिए। क्या ऐसा होता है सच में? नहीं, आपको उठना नहीं चाहिए, आसन नहीं छोड़ना है। हाँ। जब आप पाठ कर रहे हैं ना कोई भी, तो एक आसन पर बैठ कर ही कीजिएगा। अच्छा। हाँ, वो पूरा हो जाए फिर आप उठिएगा। और हाँ। उठने के बाद एक चीज और बताऊंगी, आसन को फोल्ड करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप आसन को फोल्ड नहीं करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है ना वो इंद्रदेव ले जाते हैं। ओके। भगवान इंद्र जो हैं आपकी सारी पूजा सारा तप वो ले जाएंगे। आसन फोल्ड करो और जो आपके पास जल है, जल में से थोड़ा सा जल वहां डालो। अच्छा, आसन जब के पास आसन के आसन पास। फोल्ड करो, क्योंकि हाँ। ऐसा नहीं करोगे आपका कई लोग कहते हैं हमने इतना पूजा किया, इतना पाठ किया, हमें तो कोई प्रभाव नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सारा इंद्रदेव ले जा रहे हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो क्या हम पूजा करते हैं तो पहले आसन लगाना जरूरी होता है? हाँ, उसी पर बैठकर हाँ, पूजा करनी आसन पर चाहिए? बैठ कर ही करो। चाहे आप 5 मिनट का जाप कर रहे हो या हाँ। फिर आप ज्यादा टाइम, जैसे भी जो भी आपकी ड्यूरेशन है, लेकिन आप आसन बिछाओ, आसन पर बैठ कर ही, आसन लगा कर ही जाप करो। और मैं तो हर चीज, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, आप ध्यान में जाओ। हर इंसान ध्यान में 5 मिनट के लिए ही जाओ, 10 मिनट के लिए जाओ, ध्यान में करो जो भी आप कर रहे हो। क्योंकि वो फिर ना आपकी सांसों के माध्यम से, जैसे हमारे अंदर क्या है, सांसें हैं, ये प्राणवायु है, जो सोल है वो प्राणवायु के रूप में ही है ना, और निकलती है, शरीर नश्वर है। तो प्राणवायु, सूक्ष्म वायु के माध्यम से आप कुछ भी करो, सिर्फ राम राम करो, कुछ मत करो। राधा राधा बोलो, जिसको भी मानते हो उसका नाम ले लो, शिव शिव बोलो। आप कोई मंत्र जाप मत करो, पर वो सांसों के माध्यम से, और आप फील करो कि वो जो नाम आप ले रहे हो वो पूरा आपका ऐसे कवच बनता हुआ आपके यहाँ से मूलाधार से पूरा सहस्त्रार तक जा रहा है। जो आपकी ईड़ा है, जो आपकी पिंगला है, सुषुम्ना है, जो नाड़ियां हैं, इस तरह से कुंडलिनी में जाती हैं वो। तो उस तरह से आप फील करो। जैसे होता है ना, कई बार हम हम घूमने जाएंगे, पूरा हमारा है ना मैप तैयार हो जाता है कि हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे, इमेजिनेशन में सब कुछ चल रहा होता है, ये करेंगे। ठीक वैसे ही इमेजिन करो कि हम जो जाप कर रहे हैं, कि हमारे जो भी शब्द हैं, राम नाम कर रहे हैं, विष्णु नाम ले रहे हैं, माँ ललिता का नाम ले रहे हैं, किसी का भी नाम ले रहे हैं, वो हमारे पूरे कुंडलिनी में जा रहा है और हमारे ना पूरे चारों तरफ घूम रहा है, चक्र बनकर घूम रहा है। ये चक्र लेकिन है। कई बार जब हम ऐसे पूजा करते हैं, ध्यान इधर उधर हो जाता है, कई बार हो जाता है। शुरुआत में होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आप फिर शून्य पे चले जाएंगे। आपको खुद नहीं पता होगा कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ आप और आपके पास जो इष्ट हैं, देती हैं वो। अक्षय तृतीया पे लगातार डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो जैसे थोड़ा सा अलग अलग सेक्टर्स को लेकर बात कर लेते हैं। लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं। तो अभी पहले मैं जैसे किसी भी बच्चे का जन्म होता है अक्षय तृतीया वाले दिन, तो ये कितना शुभ माना जाता है? परिवार के लिए कितना शुभ होता है? अक्षय तृतीया पर अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो साक्षात नारायण आया है आपके घर में। क्योंकि उस दिन मैंने जैसे बताया था ना कि नारायण का अवतार हुआ था, परशुराम अवतार हुआ था, नर नारायण हुए थे। और जो नर नारायण थे वो कौन थे? नारायण का द्वापर में जो अवतार था वो श्री कृष्ण थे, और जो नर थे वो अर्जुन थे। ओके। तो अगर कोई बच्चा मेल होता है आपके घर में, तब फिर वो नारायण का अवतार है। अगर वो बालिका आ रही है, बेटी आ रही है, तो वो लक्ष्मी का अवतार है, माँ गंगा का अवतार है, माँ अन्नपूर्णा का अवतार है। तो ये दिन तो अगर किसी बच्चे का किसी के घर में जन्म हो रहा है तो बहुत लकी है, वो फैमिली भी बहुत लकी है और वो बच्चा भी बहुत लकी है जो उसे इस दिन, शुभ दिन उसे जन्म मिला है। बहुत शुभ होता है। अच्छा, जैसे अगर मतलब संतान के लिए इस दिन कोई उपाय करना चाहे, कोई भी माँ या जिसको बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे, मतलब क्या उपाय हो सकता है इस दिन? इस दिन कई सारे उपाय हो सकते हैं। चार्ट को एक बार एनालिसिस करा लें वो अपना, और अदरवाइज मैं 3-4 रेमेडी जैसी बता रही हूँ। या तो वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर ले, संकल्प लेकर। संकल्प पहले बताती हूँ मैं। संकल्प में हमें हाथ में अक्षत रखने होते हैं, पुष्प रखने होते हैं, कुछ भी दक्षिणा वो रखनी होती है, और गंगा जल लेना होता है। फिर अपना नाम, अगर अनमैरिड बच्चा है तो अपने फादर मदर का नाम लेगा, और मैरिड है तो अपने हस्बैंड का, मतलब महिलाएं, वो नाम लेके फिर अपने गोत्र का उच्चारण करना होता है। उसके बाद जिस जगह आप रह रहे हो वो जगह, उसके बाद जैसे यूपी, अब नोएडा में हैं हम,
तो नोएडा बोलेंगे, यूपी बोलेंगे, ठीक है, इंडिया बोलेंगे। उसके बाद फिर हम बोलेंगे हमारी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना से या फिर जिस परेशानी से कर रहे हैं, वो चीज भी उसमें मेंशन करनी होती है। करने के बाद वो प्रभु के आगे, जिसकी डेटी की आप पूजा कर रहे हो, उसके आगे समर्पित कर दो। फिर अपना पाठ स्टार्ट करो। और कितने जो जप कर रहे हो या आप श्लोक कर रहे हो, कितने दिन तक करोगे, कितनी उसमें काउंटिंग में करोगे, वो सब भी उसमें बोलना होता है। अच्छा, हाँ। तो कोई भी हम व्रत करते हैं या फिर हम जैसे कोई भी पाठ करने से पहले Suppose- संकल्प इसी तरह से लिया बिल्कुल, जाता है? जैसे सपोज कोई हमने 21 दिन का किया, 21 डेज का किया या 11 डेज का किया, हाँ। तो हम जैसे मैंने 11 डेज में हनुमान चालीसा के लिए बोला कि मैं 108 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगी, तो वो भी मुझे मेंशन करना होगा कि मैं 11 डेज में करूंगी या मैं 21 डेज में करूंगी और इतने पाठ करूंगी। या विष्णु सहस्त्र नाम के मैं 11 दिन का संकल्प लेती हूँ, 1000 पाठ करूंगी। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन फिर आप डिवाइड कर लो, एक दिन में कितने पढ़ रहे हैं, उस तरह से करो। या मैं सिद्ध कुंजिका का करूंगी, जैसे 9 दिनों के लिए होता है, 9 दिनों में ही नहीं, आप अक्षय तृतीया पर भी सिद्ध कुंजिका का कर सकते हो, माँ आदि शक्ति का आप कर सकते हो। और ये हर मनोकामना को पूरा करता है। आप संकल्प लो, 21 दिन का संकल्प ले लो और करो इस पाठ को। ओके, ये है, आपको उसमें मेंशन करना होगा संकल्प में भी कि मैं ये पाठ इतने दिन के लिए कर रही हूँ। अब जैसे संतान पे आपने बात करी, तो निसंतान जो लोग हैं वो संतान गोपाल सहस्त्र नाम है। अच्छा, माँ यशोदा गोदी में लिए हुए कान्हा को हो, वो फोटो लगाइए, आप मार्केट से परचेज कर लो या प्रिंट आउट निकाल लो गूगल से, मंदिर में लगाइएगा और उसके बाद दीप प्रज्वलित करें, संकल्प लें और संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप 21 दिन का अनुष्ठान कर लें। ओके। हाँ, तो ये जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी कर सकती हैं? प्रेग्नेंट कर सकते हैं। प्रेग्नेंट तो फिर कान्हा को देखे ना, उनकी प्रिंट आउट अपने रूम में भी लगाए, माँ यशोदा गोदी में लेकर कान्हा को, हाँ वो वाली, तो उस मात्र तो जो उनका स्वरूप है उसको वो देखें और ये पाठ करें। प्रेग्नेंट भी कर सकती हैं, लेकिन जिनके नहीं है वो करें 21 दिन का अनुष्ठान। ओके। और उन दिनों में वो गाय के दूध का सेवन करें, खुद वो गाय के दूध का सेवन करें। और अगर वो चाहती हैं कि बाल स्वरूप कृष्ण उनके घर में आए, है ना, तो कृष्ण हो या राधिका हो, दोनों ही इक्वल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों की डिजायर होती है कि कृष्ण स्वरूप आए, बेटा आए, है ना, तो वो कृष्ण स्वरूप को करें। जो चाहते हैं राधा आए, राधिका आए, तो वो फिर राधा जी की बचपन की फोटो लगाएं और उस स्वरूप का ध्यान करें, तो उनको संतान प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के लिए अचूक उपाय अक्षय तृतीया पे ये है कि आप संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तब आप सिद्ध कुंज का भी कर सकते हैं। आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा का संकल्प ले लो। आप जिस भी डेटी के भक्त हो, जिसको मानते हो, शिव जी को मानते हो, आप उनका संकल्प ले लो। शिव स्वर्ण माला है, उसका पाठ करो 108 बार। आप जिसको भी मानते हो, फिर उस इष्ट की तरफ आगे बढ़ जाओ, उसका जो भी पाठ कर रहे हो उसका संकल्प लो और पाठ करो। अच्छा, कोई कपल है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है किसी के, तो कुछ विशेष उपाय हो सकता है इसका? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो आकांक्षा जी पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आ क्यों रही है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि दोनों में ईगो क्लैश होता है, दोनों नहीं समझना चाहते हैं। और चार्ट में सारी चीजें अच्छी होती हैं, इतने सारे चार्ट मैं रीड करती हूँ, चार्ट में सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन कह रहे हैं ना कि ग्रह नक्षत्र तो मिल रहे हैं लेकिन मन नहीं मिल रहा है, वो वाली बात। हाँ, रेमेडीज हम कर सकते हैं इस चीज पर भी। सबसे पहले तो उनको अपना नेचर ही चेंज करना होगा, प्रभु या मंत्र जाप के अलावा दोनों को थोड़े से कंप्रोमाइज करने होंगे। और अगर जाप की बात करूं तो कृष्ण और राधा की आराधना करें। ओके। राधा कृष्ण की पेंटिंग अपने बेडरूम में लगाएं, ईशान में, नॉर्थ ईस्ट में, और राधा कृष्ण की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। जिन भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इश्यू चल रहे हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनके इश्यूज हैं, तो वो राधा कृष्ण को ध्यान करें। राधा और केवल कृष्ण को भी नहीं, अगर आप माँ राधा का ध्यान कर लो, श्री जी आपको आपके प्यार से मिला देंगी। लेकिन प्यार, मैंने पहले भी बताया, प्यार सच्चा होना चाहिए, वो स्वयं उसको देंगी। फिर ऐसा कुछ नहीं जो श्री जी नहीं दे सकती, सब कुछ देंगी आपको। अगर आप हस्बैंड वाइफ अच्छे कपल हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप श्री जी को सौंप के देखिए, वो देंगी आपको। किशोरी जी सब कुछ करती हैं, वो सब कुछ आपको देंगी। तो उन एनर्जी पर आप बिलीव रखिएगा और उन बिलीव सिस्टम पे काम होता है सारा। देखो लोग क्या कहते हैं, कई मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं कि मैम मुझे इतना टाइम हो गया पूजा करते हुए, मेरी ये चीज नहीं हो पा रही है या ये काम नहीं हो पा रहा है। होता क्या है, डाउट रखते हैं मन में कि होगा या नहीं होगा। डाउट पहले ही है, पूजा तो शुरू कर ली लेकिन डाउट है। डाउट मत रखो,
जिसको भी मानते हो ना पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ, ईश्वर की प्राप्ति तो होती है। भाव भक्ति समर्पण है ना, भावना। तो आप समर्पण भाव में आ जाओ, सब कुछ देगा ईश्वर आपको। मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं बचेगा, लेकिन बस डाउट नहीं लाने। मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, वो भी डाउट पे काम नहीं करता है, बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। बिल्कुल। जो हम मैनिफेस्ट कराते हैं ना, हम यही तो होता है कि सोचो हमें मिल गया, सब कुछ है हमारे पास। पॉजिटिव हम प्रेजेंट में बात करते हैं, ये नहीं कहते हमें मिल जाए, फ्यूचर में बात कभी नहीं होती है वहां पर। वहां पर चाहे हम लिखवा के करवा रहे हैं, चाहे हम बोल के करवा रहे हैं, मैनिफेस्ट जो चीजें भी करवा रहे हैं, तो उसमें यही होता है कि आप बिलीफ सिस्टम पे काम करो कि मेरे पास ये चीज है, और 100% गारंटी मैं लेती हूँ आपके पास वो चीज होगी। आप सोचो कि मेरे पास है, सिर्फ आपको अपनी सोल को बताना है। मैं सोल पे ज्यादा बात करती हूँ, सोल को बताओ कि ये चीज मेरे पास है, वो चीज आपके पास आ जाएगी। सिर्फ आपको फील करनी है वो चीजें, फील करने लग जाओगे ना, ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। बिलीव रखो। जैसे ना कई बार क्या होता है कि हम किसी से प्यार कर रहे हैं और हमारी शादी नहीं हो पा रही है, डाउट आ गया, होगी नहीं होगी, ये मुझसे करेगा नहीं करेगा, बॉयज हो या गर्ल हो, जो भी डाउट आ गया ना, वहां पर आप 100% बिलीव रखो कि होगी, तो आपकी होगी। बिलीव सिस्टम पर है सारी चीजें। आपके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, और चीजें ऐसी हैं, बहुत कलह होती है। मैंने तो कितने सारे चार्ट देखे कि वो साथ ही रहना नहीं चाह रहे हैं, इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अगर उसमें से एक इंसान भी ये बिलीव रख ले कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, तो हो जाएगा। लेकिन वहां हम रखते नहीं है, बिलीव नहीं रखते हैं, फिर हमें लगता है कि हमें तो सेपरेट ही होना है। सेपरेशन जो हम चाहते हैं वही हमें यूनिवर्स देता भी है। यूनिवर्स हमको वही देता है जो हम चाहते हैं। अगर हम अच्छा चाहेंगे, अच्छा सोचेंगे, यूनिवर्स हमको वो देगा, क्योंकि वो हमारी फ्रीक्वेंसी को, हमारी वाइब्रेशन को समझ रहा है, वो हमारे वर्ड्स को नहीं समझ रहा है। राइट। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या जा रही है, हमारे पार्टनर्स के लिए क्या फ्रीक्वेंसी जा रही है। अब जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं ना आकांक्षा जी, आप अपने कपल की, अपने पार्टनर की फ्रीक्वेंसी तक पकड़ लेते हैं। सीरियसली बता रही हूँ। अब जैसे मैं इस जर्नी में हूँ, आपसे कनेक्ट हूँ, कई बार अगर मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन सोल लेवल पर मैं आपकी सारी चीजें पकड़ना स्टार्ट कर जाऊंगी कि और वीक तो नहीं है मैम का, या कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं हो रही है, चीजें सोल लेवल पर जाती हैं वो। ये होता है। बैठे बैठे मैं आपकी सोल को कैसे हील कर दूंगी, क्योंकि आपके चक्रा पे सोल से सोल का जो मेरा कांटेक्ट है ना, कनेक्शन, वो कर रही हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ भी लाइफ में आपको मिल सकता है, सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे काम करो कि मुझे ये मिल गया है। बिल्कुल, और यही मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है, चाहे अक्षय तृतीया को लेकर हो, मई को लेकर हो, या फिर लोगों के अंदर जितने भी अक्षय तृतीया को लेकर डाउट्स थे। अक्षय तृतीया पर लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि एक संकल्प लो कि लाइफ में पॉजिटिव रहना है। आजकल इतना स्ट्रेस है, मेरे पास इतने सारे केस आते हैं और मैं खुद पैनिक हो जाती हूँ कि चाहे हस्बैंड वाइफ के हों, बच्चे को लेकर हों, या रिलेशनशिप को लेकर हों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लोग बहुत डिस्टर्ब हैं लाइफ में। तो मैं हर किसी से ये बोलूंगी, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, 100% किसी की लाइफ ठीक नहीं है। तो पॉजिटिव रहो। जब आप पॉजिटिव रहोगे, अपने कर्मों को सुंदर रखोगे, आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पे जोर देती हूँ। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने सकारात्मक रवैये से। लेकिन कई बार होता है ना कि संकल्प तो हम ले लेते हैं, फिर भी हम एक बार को भटक जाते हैं, वो या फिर चीजें वैसी हो जाती हैं। वो भटको मत, मैं आपसे ही कह रही हूँ, वो भटको मत। लाइफ में आपके आगे, आपको सामने गड्ढा भी दिख रहा है ना, और दिख रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, तब भी आप सोचो कि कोई ना कोई रास्ता बनेगा और मैं पार कर जाऊंगी। बता रही हूँ, आप जब आप ऐसा सोचोगे ना, चीजें आपके लिए, वो रास्ता बन जाएगा, उस गड्ढे में भी रास्ता बन जाएगा। आप सकारात्मक सोच के देखो। बिल्कुल, ये तो सही बात है, पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की हैं, समझने की कोशिश की है अक्षय तृतीया को लेकर भी। थैंक यू सो मच आपका हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए।